तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट लर्न विथ बीके में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 2025 में जो है बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दीजिएगा, आपके लिए जो है हिंदी का एक सीरीज लाए हैं, हिंदी के लेखक परिचय का एक सीरीज लाए हैं। और बहुत सारा स्टूडेंट को लग रहा हो कि इतना पहले हम हिंदी पढ़ के क्या करेंगे। आपको ये एक बात बता देते हैं, अगर जो आप अभी से चालू नहीं करिएगा हिंदी पढ़ने के लिए तो आपको न मार्क्स कम आ जाए। आप सोचते होंगे कि हम 10 दिन पहले पढ़ के हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको अभी से ही सभी सब्जेक्ट को बढ़िया से वेटेज दीजिए और हिंदी को अभी से ही पढ़ते चलिए। अभी एंड ऑफ टाइम है आपको सफिशिएंट मार्क्स गेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में देखेंगे बातचीत चैप्टर का जो है लेखक परिचय देखने वाले हैं। लेखक का जन्म कब कहाँ हुआ, कि कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हुआ, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी से ही आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दे। आप अपना हिंदी का एक अलग से कॉपी बना के ये सब लेखक परिचय का लिख लीजिए कॉपी में। देखो किताब में लेखक परिचय तो है ही, जैसे देखो किताब में इतना सारा लेखक परिचय, इतना सारा, इतना है और इतना सारा है, इतना सारा। आप कितना पढ़िएगा, आपके लिए एक निचोड़ ला दिए हैं कि इतने से ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके डिशन, इतना अगर जो पढ़ लेते हैं आप तो आपको टेंशन नहीं होने वाला। ओके डिशन, और हम आपको जो जो मुख है, जैसे विशेष परिस्थिति हुआ, इसमें रचनात्मक सक्रियता, ये सब आपको एक बार पढ़ भी देंगे। ओके डिशन, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके डिशन, तो देखो बातचीत 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 शीर्षक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसको याद रखिएगा, कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो इसी के लेखक परिचय में इसी बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म देखो कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म देखो डी में 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? डेट 23 जून 1844 में। आपसे लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप याद कर लिए। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। और निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ बालकृष्ण भट्ट का? तो जिसमें मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914 में इसका मृत्यु हुआ। ओके डिजिट स्टूडेंट, अब देखो जन्म कहिया हुआ, 23 जून 1844 में जन्म हुआ। 20 जुलाई 1914 में मर गए, ठंडा हो गए। और निवास स्थान मतलब वो जो है कहाँ रहते थे। जैसे आपका निवास स्थान आपका गांव होगा, मोहल्ला होगा, उसी तरह उसका निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ था? उसका निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी राज्य में इलाहाबाद पड़ता है। ओके डिस्ट्रिक्ट, तो क्या हो जाएगा? उसका निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद, यूपी। उसका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 में। मरा कब? 20 जुलाई 1914 में मरा। जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। मरा कब? 20 जुलाई 1914 में मरा। और निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, यूपी। इलाहाबाद, यूपी। आंख बंद करके बोलिए, जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। अब मरा कब? 20 जुलाई 1914 को मरा। इसका निवास स्थान कहाँ? इलाहाबाद, यूपी। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट? इलाहाबाद, यूपी। अब देखो, अब इसका माता का नाम देखो। इसका माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। क्या है? इसका माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। माता का नाम बोलो डिस्ट्रिक्ट, पार्वती देवी। और पिता का नाम देखो, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या थे? पिता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जो पैसा मतलब जैसे रोजी रोजगार होता है। जैसे आपका पिता है, आपका पिता आपके घर को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे, जैसे मजदूरी कर रहे होंगे, टाइल्स पत्थर का काम कर रहे होंगे, कुछ के पिता जॉब कर रहे हैं। तो यही क्या हुआ? पैसा हुआ। ये सब क्या हुआ? पैसा हुआ। तो बेनी प्रसाद भट्ट का पैसा क्या था? व्यापारी था। मतलब कहने का मतलब हुआ बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ओके जिसने एक बार रिपीट करते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 में। कब हुआ? 23 जून 1844 में। अब मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 में। निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान कहने का मतलब वह कहाँ रहता था? वो कहाँ रहता था? इलाहाबाद, यूपी में उसका रहता था। ओके डिस्ट्रिक्ट। और उसके माता का नाम क्या था? माता का नाम पार्वती देवी। क्या था डिस्ट्रिक्ट? माता का नाम पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या था डिस्ट्रिक्ट? बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट का पेशा क्या था? रोजी रोजगार कैसे करता था? वो क्या करते थे? बिजनेस करते थे। क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ओके डिस्ट्रिक्ट, अब देखो, अब ये हुआ पर्सनली सब चीज़। ये देखो उसका लेखन क्या क्या था। मासिक पत्रिका एगो जो है, उसने जो है बालकृष्ण भट्ट जो है मासिक पत्रिका निकाला था। मासिक पत्रिका कहने का मतलब कि जैसे महीना में एगो पत्र निकालता तो उसी कहा गया मासिक पत्रिका। और उस पत्र का नाम जो है हिंदी प्रदीप था। क्या था? हिंदी प्रदीप। और उसकी जो शुरुआत जो की थी 1837 में शुरुआत की थी। कब की थी? 1877 में जो है 1877 में हिंदी प्रदीप का मासिक पत्रिका का स्थापना किया। तब क्या हिंदी प्रदीप का स्थापना कब किया? 1877 में
किया और इसको जो है 33 वर्षों तक चलाया गया। हिंदी प्रदीप को है 33 वर्षों तक चलाया गया। ओके जिसने 33 वर्षों तक चलाया गया। ओके तो ये हो गया मासिक पत्रिका जो हिंदी प्रदीप निकाला 1877 में निकाला और इसको कितना वर्षों तक चलाया गया 33 वर्षों तक ही 33 वर्षों तक इसको चलाया गया। ओके जिसने अब देखो अब पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। अब पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो आप बोलिएगा बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, तो देखो भारतेंदु युग के कवि थे। बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। ओके जिसने अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जिसमें देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के एडिशन और स्टील कहा, मतलब जैसे देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक व्यक्ति है, समझे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को क्या कहा, साहित्य के एडिशन और स्टील कहा। जैसे बल्ब का खोज किसने किया, एडिशन। उसी को अब इसको उपमा देने के लिए उसको बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला कि बाल कृष्ण भट्ट जो है साहित्य के एडिशन और स्टील कहा गया। जैसे देखो महात्मा गांधी उसका नाम गांधी था, ठीक, उसको महात्मा का उपाधि दिया गया। क्या, सॉरी, महात्मा गांधी उसका नाम था और उसको बापू को उपाधि दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। थोड़ा सा वहाँ गलती बोल दिए थे, तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। ठीक, उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बाल कृष्ण भट्ट को साहित्य के एडिशन और स्टील कहा। ठीक, ये समझिए। अब देखो ये जो बाल कृष्ण भट्ट है 1000 के आसपास निबंध लिखा। ये जो लिखा जो है ये 1000 के आसपास निबंध लिखा था। इसको याद रखिएगा, ये जो है 1000 के आसपास निबंध लिखा था। ओके जिसने 1000 के आसपास निबंध लिखा था, और जो 1000 के आसपास ये निबंध लिखा, इसको एक निबंध को एक जगह लिख के जैसे मैथ का बुक है तो मैथ में सभी चैप्टर को अच्छा से लिख के उसका एक बुक बना दिया गया। उसी प्रकार इसके निबंध को 1000 निबंध को बढ़िया से लिख के एक बुक में लिखा गया। उसको उसका क्या नाम दिया गया, भट्ट निबंध माला दिया गया। क्या नाम दिया गया, भट्ट निबंध माला। उसका क्या नाम दिया गया, भट्ट निबंध माला। इसका जो भट्ट निबंध माला का 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। किसमें प्रकाशित किया गया, 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। देखो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। ओके, अब देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के रचनाएं क्या क्या है, नाटक क्या क्या है, प्रहसन क्या क्या है। ओके तो देखो पहले देख लिया बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 में। निवास स्थान यूपी बिहार था। माता का नाम पार्वती देवी था। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्टा। ये जो है व्यापारी थे, पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। और ये जो है बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। इसको आचार्य शुक्ल ने साहित्य के एडिशन और स्टील कहा। 1000 के आसपास इसका निबंध लिखा है और जिसको भट्ट निबंध माला एक बुक में लिखा गया और भट्ट निबंध माला का 2 खंड प्रकाशित हुआ। जैसे आपका जैसे 12 में आपका भाग 1 भाग 2 मैथ का पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसी प्रकार से भट्ट निबंध माला एक बुक है। भट्ट निबंध माला एक बुक है, उसका 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। ओके जिसमें अब देखो रचनाएं क्या क्या है। जिस रचनाएं में उपन्यास लिखा, वो जगह उपन्यास भी लिखा। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके जिसमें रचनाएं में उपन्यास पहले देखते हैं। उपन्यास क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब है उपन्यास है। ठीक, और नाटक देखो, नाटक क्या क्या है, पद्मावती है। नाटक क्या है, पद्मावती है, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास है, चंद्रसेन है, कट्टर तुम की एक नकल, बृहन नल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी ये सब है। और लास्ट देखो रेल का विकट खेल, ये इंपॉर्टेंट। ओके, रेल का विकट खेल हम लोग जब एग्जाम दिए थे ये वाला पूछा भी था। और बाल विवाह है, ठीक, बाल विवाह, ये सब है। इसका क्या नाटक है। नाटक करने का मतलब कि नाटक जैसे कोई भी नाटक है तो उसमें पात्र रहता है, किसी अपने मन से नाटक बना या फिर सच्ची घटना पर नाटक को पात्र को दर्शा कर आगे प्रोसीड करो उस चीज को। ओके नाटक में ये सब हो गया। और प्रहसन देखो, प्रहसन मतलब हंसी मजाक, चुटकुला जैसा आपको बोलते हैं ना, प्रहसन टाइप का भी बहुत लंबा लिखे हैं। ठीक, प्रहसन पर भी। तो देखो प्रहसन में क्या होता है, क्या क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, एक परिहसन हो गया।
पर प्रहसन हो गया, नई रोशनी का विष, क्या है, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, ये सब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, प्रहसन। ये सब जो रचनाएं हैं, रचनाएं बालकृष्ण भट्ट क्या क्या लिखे, क्या क्या लिखे, उपन्यास, नाटक, इंग्लिश, प्रहसन, ये सब लिखे हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा एक जगह बुक में आता है कि विशेष परिस्थिति क्या था, विशेष परिस्थिति उसके जीवन में कब आया, जब जो है बालकृष्ण भट्ट के पिता मरे थे, बालकृष्ण भट्ट के पिता मरे थे, उसके व्यापार को संभालने के लिए उसके घर में कला हो गया था, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उस कला को छोड़कर वो घर छोड़कर चला गया, घर को छोड़कर उस कला के कारण, आपसी विवाद के कारण घर छोड़कर वो चला गया। ओके, ये था विशेष परिस्थिति। तो जिसने वन टाइम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको दिमाग में अट जाए बढ़िया से। तो डियर देखो, जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 को जन्म हुआ। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ। मेरे साथ बोलो, आंख बंद कर बोलो, हम बोल रहे हैं आप भी बोल। तो जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 को, 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914। निवास स्थान कहाँ रहता था, तो इलाहाबाद यूपी में रहता था। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे, व्यापारी थे। पिता क्या थे, व्यापारी थे। ये किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे। मासिक पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 में निकाला था और 33 वर्षों तक चला। एक मिनट। ये जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में इसको रखा या फिर बोला। ओके, इसके 1000 के आसपास निबंध लिखा हुआ है। 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा और निबंध का एक बुक निकाला जिसका नाम भट्ट निबंध माला है। क्या है, जिसका नाम क्या है डिस्ट्रो, भट्ट निबंध माला है। क्या है, भट्ट निबंध माला है, जिसके 2 खंडों में प्रकाशित है। किसके खंडों में प्रकाशित है, 2 खंडों में। और इसका रचनाएं देखो क्या क्या लिखा है। उपन्यास में क्या लिखा है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का आभार। नाटक में क्या क्या लिखा, पद्मावती, शिशुपाल, नल दमयंती या दमयंती समर्पित, सीता वनवास, चंद्रसेन, कत्तसुम की एक नकल, बिहार, नल्ला, इंग्लेश्वरी और भारत जनी, ये सब लिखा है। ओके दूसरा, तो चलिए उम्मीद करते आपको ये समझ आया होगा। तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते। ऑब्जेक्टिव किस तरह से आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो डिस्टूडेंट देखो ऑब्जेक्टिव किस तरह से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको पहले मिटाते हैं। एक मिनट डियर स्टूडेंट। तो डिस्टूडेंट आपसे पूछ लेगा कि जैसे आपने अभी बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ाया है, तो आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, जन्म पूछ सकता है। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, वह किस युग के कवि थे। जैसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि जैसे हम मौखिक रूप से पूछते हैं आपसे, जैसे बोलेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था डियर स्टूडेंट, 23 जून, बोलो 23 जून 1844 में। कब हुआ था, 23 जून 1844 में जन्म हुआ। ओके डियर स्टूडेंट। और पूछेगा कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु कब हुआ डियर स्टूडेंट, 20 जुलाई 1914 में, 20 जुलाई 1914 में। ठीक, पूछेगा आपसे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो आप क्या बोलिएगा, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, सॉरी डियर स्टूडेंट थोड़ा सा, इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद यूपी। अब माता का नाम पूछेगा, माता का नाम क्या बोलिएगा, पार्वती देवी। माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। पूछ लेगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा, पार्वती देवी, पार्वती देवी बोलिएगा। पिता का नाम पूछ लेगा तो बेनी प्रसाद भट्ट, क्या बोलिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ओके, पिता का नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ओके डिस्ट्रेंट। और आपसे पूछ लेगा कि बेनी प्रसाद के भट्ट के पिता क्या थे, तो क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे, बेनी प्रसाद भट्ट के पिता क्या थे, व्यापारी थे, व्यापारी। क्या थे, व्यापारी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेनी प्रसाद भट्ट किस युग के कवि थे, पूछेगा कि बेनी प्रसाद भट्ट किस युग के कवि थे, आप क्या बोलिएगा, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग।
भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। और बोलेगा कि बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऐसे पूछ लेगा कि बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। एक मिनट, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक, ओके टीचर। आप पूछ लेगा कि 100 अजान 1 सुजान किसकी रचना है? 100 अजान पूछेगा ऐसे कि 100 अजान 1 सुजान किसकी रचना है, तो आप क्या बोलिएगा? बालकृष्ण भट्ट बोलिएगा। अब पूछ लेगा कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो आप क्या बोलिएगा? रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो आप क्या बोलिएगा? बालकृष्ण भट्ट। अब बोलेगा आचार विडम्बन किसकी रचना है, ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन रहेगा हेडिंग में। इस तरह से क्वेश्चन पूछता भी है, तो इसको अब जितना बोर्ड पर लिखा है उसको आप याद कर लीजिएगा, और इससे ज़्यादा आपसे पूछबो नहीं करेगा कुछ और। ओके ठीक है, सुनो। अब पूछेगा आचार विडम्बन के लेखक कौन है, तब क्या बोलिएगा? बालकृष्ण भट्ट। ओके, तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये सब था, इम्पोर्टेंट चीज़ था। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर जो उसने कहा था हम लाने वाले। ओके, हमको सपोर्ट करिए। और अभी से आप हिंदी को पढ़ते चलिए, नहीं तो आपका मार्क्स जो है कटेगा। ऑब्जेक्टिव आपका सही है तो नंबर मिलेगा, गलत है तो पूरा नंबर चल जाएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन है। ओके टीचर, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर मेरे साथ मेहनत करिए, तो आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टिल देन, बाय बाय। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।